हमारे लोग आके नारा दे रहा है पटो के और हमारे बीच शेरे बकबर यानी चूड़ा सिंह आ गए हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद हमारे चूड़ा सिंह जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद। तो भूलिएगा नहीं। जो है वो हम लोगों के बहुत करीब हैं और उसके पहले भी जब बाबू लड़ा करते थे तो बाबू 2 बार जो है वो गिरिडीह लोकसभा हारे और तीसरी बार जब पूरी शक्ति मिल गई, उसको हम कहते हैं M3 की शक्ति पूरी मिल गई। जब मैं तो मांझी और मुसलमान और अन्य जातियां जब साथ हुई तब बाबू उस बार जीते और बाई इलेक्शन में हमारे भैया जी। तो ये तो हो गई जो बात पुरानी थी वो हो गई। आज के परिस्थिति में बहुत कम शब्दों में हम अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बातें हमारे कर्मठ जुझारू नेता मथुरा प्रसाद जी आपको विस्तृत रूप में कह भी चुके होंगे और बाकी कहेंगे भी। हम बस इसलिए आए हैं कि इस चुनाव में पूरी देश की ताकत जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार एन प्रकार लगी हुई है यहां पर झारखंडी सरकार को हटाने के लिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को भी निर्दलीय के रूप में खड़ा कर रखा है जो हमारे ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। हम इसी विषय पर आपसे कुछ बातों को रखेंगे कि 5 साल हम लोगों ने घास नहीं छीला है। हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के लिए खून पसीना बहाया है और ये लोग व्यापारी लोग गुजरात महाराष्ट्र से आकर के हमारे खनिज संपदा और हमारे जल जंगल जमीन लूटने के लिए यहाँ आ रहे, इसीलिए सतर्क करने के लिए आए हैं। आपको मालूम है राज अलग होने या असम के मुख्यमंत्री हों या यूपी के मुख्यमंत्री हों, सारे लोग आज इस मैदान में उतरे हुए हैं। झारखंड में अपने अपने लोगों को की तारीफ करें तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को वर्गला करके और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कहीं आदिवासी और मुसलमान में लड़ाई करवाना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान में करवाना चाहते हैं। इनकी बोली सुनिएगा तो केवल और केवल वही बोली है। झारखंड में गरीबी दूर हो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ की माताओं बहनों की भलाई हो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, नौजवानों को नौकरी मिले इसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। केवल कहेंगे कि क्या बोलता है, कटोगे तो क्या, कटोगे तो कटोगे। क्या अरे क्यों बांट रहे हो भैया? एक नहीं सेफ नहीं, एक नहीं तो सेफ नहीं। एक हो जाओ हिंदू तभी हम लोग बच सकते हो, नहीं तो मियाँ लोग तुमको खाली करा देंगे तरह 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 के बात। तो रोड बिजली पानी की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं। और ठीक इसका उल्टा है हेमंत सोरेन, रोड बिजली पानी कॉलेज मैया सम्मान योजना तो 19 मिलियन 1000 रुपया टका आवे ना केकरो यहाँ 7 जना बहुत अच्छा। और हमारा बूढ़ा बुजुर्ग को 1000 पेंशन मिले कि नहीं मिले गाँव में? बहुत मिले सबको, जितना बुरा है। और बिजली बिल गाँव में कितना लोग माफ हो ले? टोटल माफ। तब आप देख लीजिए, हम अपने काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं और वो
बंटवारे का आधार पर धर्म को बंटवारा कर दो, मार दो, काट दो, एक हो जाओ। ऐसा कभी चुनाव होता था क्या? कभी नहीं। तो हम लोग किसके साथ रहेंगे? बताइए, हाथ उठा के सब लोग बताइए। हेमंत सोरेन के साथ रहिएगा आप लोग? माता बहने एकदम टोटल। और पहले सुन, अभी दिसंबर महीने से, अभी नवंबर का पैसा आ रहा है अकाउंट में, और दिसंबर से 1000 के बजाय मान सम्मान 2500 हो जाएगा लेडीज लोग का। और जो बुढ़ा बुजुर्ग को भी बढ़ाने की बात हो रही है, 1000 से 1500 जरूर करनी। और ये हेमंत सोरेन का काम कि कोई नहीं बोल सकता है खाली आदिवासी को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? सबको मिल रहा है, स्कूल खुला है, सब बच्चा पढ़ रहा है, बिजली माफ सबका हो रहा है, हिंदू मुसलमान आदिवासी गैर आदिवासी सबका हो रहा है। तो एक ये जमात है और एक जमात जो दूसरी आप जानते हैं, और बोल बोल के लड़वा के लोग सब भाग जाएगा वापस 23 तारीख के बाद, और रह जाएंगे हम और आप। और अपने वोट की और अपने बूथ की हिफाजत करना आपकी जिम्मेवारी है, इसको याद रखिए। पोलिंग शुरू होगा 7 बजे से 5 बजे शाम तक, और जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको उसको पोल कराइए, लेडीज को पोल कराइए, बूढ़ा बुजुर्ग को कराइए, फिर नौजवान लोग लाइन देकर अपना वोट देते रहिए। और 5 बजे के पहले वो लनवा के अंदर घुस जाइए, चालू चलता रहेगा 7-8 बजे तक। और आज के युग में अगर 100% भी किसी बूथ पर पोल हो जाता है तो कैंसिल कोई नहीं कर सकता। 90, 95, 85 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सा ऐसा बूथ होगा जहाँ हमको वोट नहीं मिलेगा, तो आपका वोट उसको मेकअप करेगा। जीतना है हर हाल में हम लोग, कभी बचेंगे तो बुझ लीजिए ये लोग क्या करेगा, ये सब बंद कर देगा आएगा तब। ना मैया सम्मान, ना बुजुर्ग, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना नौकरी, और खाली लड़ाई झगड़ा इसलिए बीमारी बनती है हम सबको। हम लोग सब हेमंत सोरेन का उम्मीदवार चुनना सीखो, हम लोग जिताएं यहाँ से, और हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करें, और सरकार जिस तरह काम करते चली आ रही है वो फिर से पुनः काम करती रहे। इसको आशीर्वाद और मोहर आप लोग को तीर धनुष पे लगाना है। आप लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे निश्चित रूप से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन